सुबह ग्रीन टी, ब्रेकफास्ट में ओट्स और फ्रूट्स, लंच में सैलड, दाल, ब्राउन राइस, पूरा दिन सब कुछ हेल्दी खाया, लेकिन रात होते होते पेट फिर वही टाइट, भरा हुआ, फूला हुआ और दिमाग में एक ही सवाल, मैंने तो कुछ गलत खाया ही नहीं, फिर ये ब्लोटिंग क्यों? और यही सबसे कंफ्यूजिंग बात है। आप जितना हेल्दी खाने की कोशिश करते हैं, ब्लोटिंग उतनी ही बढ़ती जाती है। तो क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये ब्लोटिंग कुछ गलत खाने से नहीं, बल्कि अक्सर उसी हेल्दी खाने से हो रही है जिसे आप सही समझे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अनमोल आहूजा, एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जन, सर गंगाराम हॉस्पिटल से। आप क्या खा रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपका गट उस खाने को हैंडल क्यों नहीं कर पा रहा है। और कभी कभी ब्लोटिंग एक फूड रिलेटेड प्रॉब्लम होती ही नहीं, बल्कि यह बॉडी का एक ऐसा सिग्नल होता है जिसे समझना सबसे जरूरी है। तो ब्लोटिंग आखिर है क्या? देखिए, बहुत लोग सोचते हैं ब्लोटिंग का मतलब है ओवर ईटिंग, लेकिन ये गलत है। ब्लोटिंग का असली मतलब है पेट में एक टाइटनेस होना या प्रेशर का एहसास होना, और कई बार पेट का सच में बाहर की तरफ फूल जाना, जिसे डिस्टेंशन कहते हैं। तो ये होता कैसे है? इसकी सबसे बड़ी वजह है गैस। जो खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर बैक्टीरिया द्वारा फर्मेंट होता है और गैस बनाता है, जो पेट में प्रेशर बनाती है। दूसरी वजह है स्लो डाइजेशन, जिसमें खाना और गैस दोनों पेट के अंदर ज्यादा देर रुके रहते। ब्लोटिंग सिर्फ एक गैस नहीं है, ये सिग्नल है कि बॉडी के अंदर फूड ठीक से ब्रेक डाउन ही नहीं हो रहा है। और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ब्लोटिंग को लेकर गलतफहमियां हर घर में चली आ रही है, जो आपको गलत सॉल्यूशन की तरफ ले जाती है। तो हम डिस्कस करते हैं कॉमन मिसकंसेप्शन अराउंड ब्लोटिंग। पहला मिथ, मैं हेल्दी खाता हूँ, मुझे ब्लोटिंग हो ही नहीं सकती। देखिए, सैलेड, फ्रूट्स, दाल, राजमा, चना और स्प्राउट्स हेल्दी फूड है, लेकिन इनमें फाइबर और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो पूरी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होते। ये लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुँचते हैं, जहाँ गट बैक्टीरिया इन्हें फर्मेंट करते हैं और इसी प्रोसेस में गैस बनती है। ये डाइजेशन का एक नॉर्मल हिस्सा है। प्रॉब्लम तब होती है जब अचानक अपनी डाइट में बहुत ज्यादा फाइबर या रॉ फूड हम ऐड कर देते हैं। गट को इतने बड़े चेंज की आदत नहीं होती, उसे टाइम चाहिए, जिस वजह से टेम्पररी ब्लोटिंग होने लगती है और गैस भी बन सकती है। इसलिए हेल्दी फूड गलत नहीं है, बस गट को उसके हिसाब से ग्रेजुअली अडेप्ट होने का टाइम देना जरूरी है। दूसरी गलतफहमी है ब्लोटिंग मींस मोटा हो जाना या फैट बढ़ना। ऐसा नहीं है। फैट धीरे धीरे जमा होता है, एक दिन में ना बढ़ता है और ना ही कम होता है। ब्लोटिंग अक्सर गैस या फ्लूइड की वजह से होती है, इसलिए ये एक दिन में घट बढ़ सकती है। इसलिए कई लोगों का पेट सुबह फ्लैट होता है और शाम तक फूला हुआ लगता है। और सबसे बड़ी गलती, लोग इसे फैट समझकर खाना कम कर देते हैं। इससे डाइजेशन और स्लो हो सकती है और ब्लोटिंग उल्टा और बढ़ सकती है। इसलिए वेइंग स्केल से ज्यादा अपने सिम्टम्स के पैटर्न पर ध्यान दीजिए। और तीसरी गलतफहमी है ब्लोटिंग हो रही है मतलब कोई सीरियस बीमारी हो गई। ऐसा जरूरी नहीं है। ज्यादातर केसेस में ब्लोटिंग एक फंक्शनल डिसऑर्डर होती है, मतलब ऑर्गन स्ट्रक्चरली तो नॉर्मल होते हैं, पर डाइजेशन और गट की फंक्शनिंग थोड़ी डिस्टर्ब होती है। और हर इंसान की गट की सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। कुछ लोग नॉर्मल गैस भी ज्यादा फील करते हैं, और इसलिए ब्लोटिंग का ज्यादा फील होना हमेशा किसी सीरियस प्रॉब्लम की निशानी नहीं है। और कई केसेस में सही डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस से ये ठीक भी हो जाती है। लेकिन उन चेंजेस से पहले ये समझना जरूरी है कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप हेल्दी समझ के रोज खा रहे हैं, पर वो आपकी ब्लोटिंग को बढ़ा रही है। तो अब हम इसके कॉजेस समझते हैं। पहला रीजन है डेयरी, दूध, पनीर और खासकर वे प्रोटीन शेक। इनमें लैक्टोज होता है, जिसे ब्रेक डाउन करने के लिए लैक्टेज एंजाइम चाहिए, जो बहुत लोगों की बॉडी में खासकर ज्यादा उम्र में कम बनता है। बिना डाइजेस्ट हुए लैक्टोज फर्मेंट होकर गैस बनाता है और कुछ लोगों को लूज मोशन का इशू भी आता है। यही वजह है कि लोग प्रोटीन शेक के बाद बहुत ज्यादा ब्लोटेड फील करते हैं। और दूसरा रीजन है शुगर फ्री प्रोडक्ट्स। इनमें शुगर की जगह सॉर्बिटॉल, जाइलिटॉल और मैलिटोलॉल, जिन्हें बॉडी पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, ये सब होते हैं। ये इंटेस्टाइन में पानी खींचते हैं और फर्मेंट होकर गैस और ब्लोटिंग और कभी कभी लूज मोशन का रीजन बन जाता है। और क्योंकि ये गिल्ट फ्री के नाम पे बिकते हैं, लोग अक्सर इन्हें ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। इसी तरह कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सोडा एंड स्पार्कलिंग वाटर, ये सब भी ब्लोटिंग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनके साथ एक्स्ट्रा गैस भी बॉडी में आ जाती है। तीसरा रीजन जो सबसे मिसअंडरस्टूड है, वो है फाइबर। गलत तरीके से लिया गया फाइबर उल्टा ब्लोटिंग की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। दो गलतियां जो सबसे कॉमन है, पहली, अचानक बहुत ज्यादा फाइबर इंटेक बढ़ा देना, जिससे हमने अपनी गट को एडजस्ट होने का टाइम ही नहीं दिया। और दूसरा, फाइबर बढ़ा लिया लेकिन हम पानी ही कम पी रहे हैं। फाइबर को डाइजेस्ट होने के लिए पानी चाहिए, वरना वो इंटेस्टाइन में सूख कर जम जाता है, जिससे गैस और कॉन्स्टिपेशन दोनों बढ़ सकते हैं। अब तक हमने देखा कि आप क्या खाते हैं, लेकिन एक फैक्टर जिसे लोग हमेशा इग्नोर करते हैं वो है कि आप खाते कैसे। पहला,
जल्दी खाना और ठीक से ना चबाना। डाइजेशन हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। च्यूइंग फूड को तोड़ती है और सलाइवा के एंजाइम डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। बिना अच्छे से चबाए हुए खाना गट में ज्यादा देर रुकता है और ज्यादा फर्मेंट होकर गैस बना सकता है। और क्या आपको पता है, आपके पेट से दिमाग तक सिग्नल पहुंचने में लगभग 20 मिनट्स लगते हैं। इसलिए जो लोग 5 मिनट में खाना खत्म कर देते हैं वो अक्सर जरूरत से ज्यादा भी खा लेते हैं। दूसरा रीजन है ओवर ईटिंग। एक ही बार में बहुत ज्यादा खाने से फूड ज्यादा देर तक पेट में रुककर ब्लोटिंग बढ़ा सकता है। इंडिया में दिन भर कम खाना और रात को एक साथ एक हेवी मील लेना, यह एक कॉमन रीजन है। तीसरा है लेट और हेवी डिनर्स करना। रात में डाइजेशन नेचुरली स्लो होता है। देर से खाया गया हेवी मील सुबह तक हेवीनेस और ब्लोटिंग का रीजन बन सकता है। और आखिरी, खाते ही लेट जाना। इससे फूड और एसिड स्टमक में ज्यादा देर रुकते हैं, जिससे ब्लोटिंग और एसिडिटी दोनों ही बढ़ सकती है। इसलिए डिनर और सोने के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप रखना जरूरी है। तो याद रखिए, आप क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं, यही सबसे ज्यादा आपके डाइजेशन को इफेक्ट करता है। लेकिन जब ब्लोटिंग बार बार होने लगती है तो लोग उसे ठीक करने के लिए कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो उल्टा हमारी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देती है। तो चलिए हम उन गलतियों को समझते हैं। तो पहली गलती ये है कि हर ब्लोटिंग को एसिडिटी समझ के एंटासिड खा लेना। एंटासिड एसिड कम करता है, बट ब्लोटिंग एसिड से नहीं हो रही है, गैस की प्रॉब्लम है। मतलब आप ऐसी चीजों का इलाज कर रहे हैं जो आपको है ही नहीं, इसलिए फर्क भी नहीं पड़ता। दूसरी गलती है डिटॉक्स और क्लेंस के चक्कर में पड़ना। ज्यादातर डिटॉक्स टीज और फ्लैट टमी प्रोडक्ट्स में लैक्सेटिव्स होते हैं। ये ब्लोटिंग का ट्रीटमेंट नहीं करते, सिर्फ पानी और स्टूल को निकालकर कुछ देर के लिए आपके पेट को फ्लैट फील करवाते हैं। और अगर इनका बार बार यूज किया जाए तो गट की नेचुरल बाउल मूवमेंट इन पर डिपेंड करने लगती है। इसलिए ब्लोटिंग का सॉल्यूशन डिटॉक्स नहीं है, उसकी असली वजह को समझना है। तीसरी गलती है प्रोबायोटिक्स को मैजिक पिल समझना। प्रोबायोटिक्स हर किसी के लिए काम नहीं करते। इनका इफेक्ट स्ट्रेन स्पेसिफिक होता है और फायदा भी अक्सर 4 से 8 हफ्ते बाद ही दिखता है। अगर ब्लोटिंग की वजह डाइट या फूड इंटॉलरेंस हो तो प्रोबायोटिक्स का कोई खास फायदा नहीं है। और सीवो जैसे कुछ कंडीशन में प्रोबायोटिक्स उल्टा ब्लोटिंग और बढ़ा सकते हैं। इसलिए प्रोबायोटिक कोई यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं है। पहले हमें ब्लोटिंग की असली वजह को समझना यह ज्यादा जरूरी है। और चौथी जो सबसे बड़ी गलती है, इंटरनेट पर पढ़कर बिना किसी टेस्टिंग के बॉडी के लिए जो जरूरी फूड्स है उन्हें खाना बंद कर देना। इसके 2 नुकसान है। पहला, अक्सर लोग गलत फूड अवॉइड कर देते हैं, इसलिए ब्लोटिंग फिर भी वैसी ही रहती है जैसी होती है। दूसरा, बिना वजह न्यूट्रिशन और डाइट की वैरायटी कम हो जाती है, जो लॉन्ग टर्म में गट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ट्रिगर आइडेंटिफाई करने के साइंटिफिक तरीके होते हैं, गेसवर्क उनमें से एक नहीं है। इन सब गलतियों में एक बात कॉमन है, ये सिर्फ सिम्टम्स को दबाती है, असली वजह को नहीं। तो अगर सॉल्यूशन एंटासिड्स, डिटॉक्स टीज या सप्लीमेंट्स नहीं तो फिर सॉल्यूशन है क्या? तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो पहला स्टेप है कि हम ट्रिगर को आइडेंटिफाई करें। एक साथ 10 चीजों को बदलने के बजाय एक सिंपल फूड डायरी रखें, एक जर्नल रखें कि दिन में क्या खाया, किस टाइम खाया, उसके बाद ब्लोटिंग हुई या नहीं हुई। कई बार 1 से 2 हफ्तों में पैटर्न सामने आ जाता है। किसी को डेयरी या किसी को एक्सेस फाइबर सूट नहीं करता। ट्रिगर पता चले बिना सॉल्यूशन सिर्फ एक गैसवर्क रहेगा। दूसरा स्टेप है फाइबर को कम नहीं, स्मार्ट तरीके से लीजिए। फाइबर बॉडी का दुश्मन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे अचानक से डबल करना और पानी का कंजम्पशन ना बढ़ाना, ये प्रॉब्लम है। इसे धीरे धीरे बढ़ाइए और साथ में इनफ पानी भी लीजिए और फिर भी आपकी गट को एडजस्ट होने का थोड़ा वक्त दीजिए। तीसरा स्टेप है खाने को धीरे धीरे खाइए। जितना धीरे धीरे और चबाकर खाएंगे उतना कम लोड पड़ेगा डाइजेस्टिव सिस्टम पर। कई लोग तो सिर्फ च्यूइंग इंप्रूव करके ही नोटिसेबल डिफरेंस महसूस करते हैं। और चौथा स्टेप है फिजिकल एक्टिविटी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। खाने के बाद 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक गट मूवमेंट को स्टिमुलेट करती है और फूड और गैस को मूव कराती है। इसलिए वॉक के बाद पेट हल्का भी लगने लगता है। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, हर ब्लोटिंग हार्मलेस भी नहीं होती। अगर ब्लोटिंग के साथ अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, स्टूल में खून आ रहा है, लगातार वॉमिटिंग हो रही है, सीवियर एब्डोमिनल पेन है या सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इसे भी इग्नोर नहीं कीजिए। ऐसे केस में एक प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन कराना बहुत जरूरी है। ज्यादातर ब्लोटिंग एक सिंपल डाइटरी इश्यू होता है, लेकिन कभी कभी ये बॉडी में एक वार्निंग सिग्नल की तरह भी हो सकता है। हर बार प्रॉब्लम अनहेल्दी खाने की नहीं होती, कभी क्वांटिटी, टाइमिंग, ईटिंग स्पीड या गट की सेंसिटिविटी भी रीजन हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि किस फूड के बाद आपको सबसे ज्यादा ब्लोटिंग होती है। मैं हूं डॉक्टर अनमोल आहूजा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप प्लीज अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।